नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3 दिन हुए शीतकालीन सत्र में विचारात्मक और रचनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। 157 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 60 तारांकित प्रश्न थे। 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, जिनको एक ही विषय होने के कारण 13 में संकलित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जींद जिले के उचाना के एक स्कूल में हुई घटना के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण विषय पर कहा कि पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करवाने की बात पर सदन में सहमति बनी थी, परंतु कुछ सदस्यों ने कहा कि विधानसभा का मुद्दा विधानसभा में रहना चाहिए, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पुनः बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी, जो 2005 से 2023 तक सभी स्कूलों में इस प्रकार के मामलों की जांच करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध तरीकों से हरियाणा के युवा विदेशों में ना जाएं, इसके लिए हमें विदेश सहयोग विभाग बनाया है, जिसके माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इजराइल ने 10,000 स्किल्ड मैन पावर की मांग भेजी है। दुबई से 40 और यूके से भी 120 स्किल्ड मैन पावर की मांग आई है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य गीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नाम तय करने हैं और देश के 14 राज्यों ने पहले ही अपने अपने राज्यों के गीत बना लिए हैं। आगामी बजट सत्र में हरियाणा के राज्य गीत के संबंध में भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 23 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समापन दिवस पर शिरकत करेंगे। वहीं पानी के मसले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर 2023 को एसवाईएल को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का आज संपन्न हो रहा है। 15 तारीख को शुरू हुआ था और फिर उसके बाद 18 और 19, तो इन 3 दिनों का समापन होने पर आपके सामने सारे सत्र के जो विषय हैं वो मैं रख रहा हूँ कि जिसमें जैसा मैंने बताया कि 3 इसकी दिन की जो सीटिंग्स हुई हैं 21 घंटे एक सकारात्मक एक चर्चा ये चली है। प्रश्नोत्तर के समय 157 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 60 स्टार्ड थे और 97 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सदस्यों द्वारा 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। कुल मिलाकर उसमें जो तीनों प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव जहरीली और नकली शराब पीने के कारण से जो यमुनानगर और अम्बाला में 20 मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो था, और शराब की अवैध बिक्री इस पर चर्चा हुई पूरी। और इसी प्रकार से एक प्रस्ताव दूसरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना मंडी जींद में यौन उत्पीड़न का जो विषय, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये चर्चा लगातार 3 दिन ही चलती रही। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए। आज तक की कभी परंपरा भी नहीं है, और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइज कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये एक कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। शिक्षा मंत्री की 5 सदस्यीय कमेटी है। स्पीकर साहब ने
ही घोषणा करनी है कि इनको वो करेंगे, और कोई बात उन्होंने सोची होगी, विचार करेंगे तो उनको बताएंगे। 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं, जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है। तो ऐसे दोनों विधेयक ये, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक, जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से पूर्व तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज हैं वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय संस्कारम विश्वविद्यालय, वो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का एक्ट है, उसके अंदर भी उसको संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो 3 दिन का सेशन है बहुत एक सुचारू प्रकार से चलाया गया है। जुलाई 2023 में जो बारिश के कारण से बाढ़ से जानमाल का नुकसान और मुआवजा नहीं मिला, उसका भी इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर जो तीसरा था वो तीसरा ये था। अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी विधायकों को पर्याप्त उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आज सूची देख रहा था कि मंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके, मुख्यमंत्री मंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके 74 विधायक थे। उन्होंने तो सब 74 का ही नाम लिख करके और बोलने के लिए अवसर दिया था। कुछ विधायक बीच में अनुपस्थित थे, उनको छोड़कर, और मुझे लगता है कि लगभग 68 के आसपास विधायकों ने बोलने के लिए अपना समय का इसका उपयोग किया है। तो एक विचार मंथन और रचनात्मक और बहुत ही अच्छे विषय सुझाव, अपने अपने क्षेत्र की डिमांड, ये भी सब रखी हैं। उन सब डिमांड्स में जो तो इस समय तक योजनाएं बनी हैं उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है, जो नहीं आई हैं उनको सबको भी हमने आश्वस्त किया है कि जो उचित डिमांड्स हैं वो अगले सत्र तक, यानी विधानसभा अगला जो बजट सेशन है उस समय तक उनको विचार करके उसको बजट के सेशन में जोड़ लिया जाएगा। आज हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो CET का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। 56-57 अभी नहीं निकला है, 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसा हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी, और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं, और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 180 से 3 लाख 1500 रुपया दे करके, और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की 1 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। कुल मिला के टारगेट हमारा 1 करोड़ 40 लाख लोगों के कार्ड बनने का है। तो इसमें अभी कार्ड और बनेंगे, उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस जयंती के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे, और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो UT प्रदेश उनकी मीटिंग है, फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है, उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो
कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य भी कुछ संत समाज के लोग और अन्य प्रमुख लोग भी उस दिन आने वाले, शामिल होने वाले हैं। और मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि SYA को लेकर के एक मीटिंग ट्राईपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें उस दिन मिटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक विचार मंथन और रचनात्मक और बहुत ही अच्छे विषय सुझाव, अपने अपने क्षेत्र की डिमांड, ये भी सब रखी हैं। उन सब डिमांड्स में जो तो इस समय तक योजनाएं बनी हैं उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। जो नहीं आई हैं उनको सबको भी हमने आश्वस्त किया है कि जो उचित डिमांड्स हैं वो अगले सत्र तक, यानी विधानसभा अगला जो बजट सेशन है उस समय तक उनको विचार करके उसको बजट के सेशन में जोड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था को लेकर एक्शन में हैं। लगभग एक हफ्ते पहले जिला उपायुक्तों, जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने शहरों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि वे स्वयं या अलग अलग टीमें शहरों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगी। इस पर मुख्यमंत्री स्वयं गुरुग्राम शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर सीएम ने भारी नाराजगी जताई। उन्होंने सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर से लेकर संयुक्त आयुक्तों और आयुक्तों तक सब पर मुख्यमंत्री ने जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। वरिष्ठ अधिकारियों की और अधिक जिम्मेवारी बन जाती है तथा लापरवाही के चलते ही सांकेतिक तौर पर इन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि गुरुग्राम शहर बड़ा है और दी गई अवधि में सफाई का काफी कार्य हुआ भी है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने स्वच्छता सामान की खरीद के लिए गुरुग्राम नगर निगम को 1 करोड़ CSR फंड से देने की घोषणा भी की। सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम के आयुक्त का 15 दिन का वेतन काटने, संयुक्त आयुक्त का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर पर 10 रुपए, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 रुपए, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपए, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3000 रुपए और जोन 2 के ज्वाइंट कमिश्नर संजीव सिंगला पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण करते हुए कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था रखने में सफाई कर्मियों का अहम योगदान है। उन्हें समय पर वेतनमान मिले, यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। पालम विहार क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने की बात सीएम के सामने रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को अगले 3 दिनों में उनका वेतन जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 1 सप्ताह में शहर की सफाई व्यवस्था में गुणात्मक सुधार करें। अधिकारी समय समय पर मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था की चेकिंग भी करें। साथ ही कहा कि वे 1 महीने बाद इसी प्रकार फिर से सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे। इस मौके पर हरियाणा सरकार के प्रधान सलाहकार शहरी विकास DS ढेसी, जिला नगर आयुक्त PC मीना, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, जिला उपायुक्त निशांत यादव, DCP वीरेंद्र विज और भूपेंद्र सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।